हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग आज देख रहे हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में। कई बार स्टूडेंट्स ने सवाल किया है कि क्या कंस्ट्रक्टर केवल पब्लिक ही बनाया जा सकता है या उसे प्राइवेट भी बना सकते हैं। तो आज इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं और कोडिंग के जरिए कॉन्सेप्ट को समझाने वाला भी। तो पहले तो हम लोग रिकॉल करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है, यानी क्लास का एक मेंबर फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहला काम जो होता है वो कंस्ट्रक्टर पर कॉल होना होता है। कंस्ट्रक्टर डिफाइन एक फंक्शन की तरह किया जाता है, तो जो भी उसके अंदर कोडिंग की जाती है वो तब चलती है जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट की लाइफ में चलने वाला ये पहला फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं और इस वजह से हम कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को कभी भी स्टैटिक नहीं बनाया जा सकता, वो इंस्टेंस के लिए चलने वाला फंक्शन है, यानी ऑब्जेक्ट के लिए चलने वाला फंक्शन है। एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आपने पहले पढ़ा है। तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। हम नॉर्मली जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो पब्लिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक बार जरा कोडिंग के जरिए भी इन बातों को समझते हैं। मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूं, उससे पहले मैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अब मैं कोई क्लास बना रहा हूं, ये डमी क्लास है, ठीक है, और या कुछ यूजफुल रख लेता हूं, जैसे कि मैं नाम रख लेता हूं एडमिन, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, लाइक प्राइवेट कैर एडमिन नेम, ठीक। एडमिन नेम नाम का एक एरे बना लेता हूँ, 20 साइज रख लेता हूँ इसका, ठीक है। और कैर एडमिन पासवर्ड, ठीक है, ये भी 20 कैरेक्टर्स का, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो जैसे पब्लिक, नॉर्मली हम पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। और मैंने इसके अंदर एडमिन नेम में कुछ डेटा रखता हूँ, जैसे मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि सी स्टाइल की स्ट्रिंग को यूज़ कर रहा हूँ तो सी वाले फंक्शंस को कॉल करूँगा। स्ट्रिंग डॉट एच में डिक्लेयर्ड है वो फंक्शंस, strcpy एडमिन नेम, और एडमिन नेम में मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ एडमिन। तो बाय डिफॉल्ट एडमिन का नाम एडमिन ही रहेगा। strcpy एडमिन पासवर्ड, तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड भी एडमिन ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस चल जाएंगे जिससे कि इन दोनों एरे के अंदर डेटा आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने पब्लिक में फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ, void show admin, और इसमें सिंपली सी आउट कर देता हूँ एडमिन नेम, ठीक है, और एडमिन नेम सी आउट एडमिन पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड। आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। ओके, अब मैं सिंपली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैं पहले तो मेन फंक्शन के अंदर एडमिन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। सपोज करो एडमिन, ठीक है। क्लास का नाम एडमिन है, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम मैंने एडमिन स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है,
ठीक है। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, ठीक है, और उसके दोनों वैल्यूज एडमिन नेम और एडमिन पासवर्ड, ये एडमिन इसमें असाइन हो गया होगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर चल गया होगा। अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं एडमिन डॉट शो एडमिन, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके और देखते हैं। तो देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, एडमिन नेम, ठीक है, एडमिन, और फिर एडमिन पासवर्ड एडमिन, दोनों जगह एडमिन है। मैंने न्यू लाइन नहीं लगाया है इसलिए शायद रीड करने में दिक्कत जाए आपको। मैं एक बार फिर चला देता हूँ न्यू लाइन कैरेक्टर लगा के, ठीक है, और एक काम करता हूँ इसके बाद गेट ch और लगा देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक और हेडर इंक्लूड करना पड़ेगी conio.h, ठीक है, रन किया। ये देखिए एडमिन नेम एडमिन और एडमिन पासवर्ड एडमिन, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर चल रहा है। अब मुझे बताइए अगर मैंने ये कंस्ट्रक्टर प्राइवेट में बना दिया तो क्या होगा, ठीक है, यही सवाल है कई लोगों का। तो मैंने पब्लिक यहां लिख दिया। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर बना है ये कहां पे बना है, प्राइवेट में बना हुआ है ना, ये प्राइवेट वाला सेगमेंट है, तो प्राइवेट में मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो होगा ये कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो कहां, क्लास के बाहर, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर का कॉल तय है, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्योंकि प्राइवेट है तो आप क्लास के बाहर से कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि प्राइवेट मेंबर है। तो क्लास के बाहर से आप प्राइवेट मेंबर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि एक एरर है। तो मैं रन करके बताता हूं। देखिए इस जगह पर ये एरर शो कर रहा है कि ये प्राइवेट है। मैं एरर मैसेज भी आपको दिखा देता हूं। देखिए एरर एडमिन इज प्राइवेट, ठीक है ना, यही एरर मैसेज है विद इन द कंटेक्स्ट। ओके, अब क्या करना चाहिए, तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर लें कि कंस्ट्रक्टर कभी भी प्राइवेट नहीं बनाए जा सकते? नहीं, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाएंगे तो क्लास की बॉडी के बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब सवाल ये उठेगा कि अगर क्लास की बॉडी के बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो क्लास को यूज कैसे करेंगे? मैंने कहा क्लास की बॉडी के बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मैंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। ऑब्जेक्ट आप क्लास की बॉडी के बाहर नहीं बनाएंगे, क्लास की बॉडी के अंदर बनाएंगे। लेकिन क्लास की बॉडी के अंदर कहां बनाएंगे? किसी फंक्शन के अंदर। जैसे मैं अगर कोई फंक्शन बनाऊं, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया गेट इंस्टेंस, ठीक है, गेट इंस्टेंस, और ये पब्लिक फंक्शन, अभी रिटर्न टाइप में इसका बताता हूं आपको। ये फंक्शन की कोडिंग मैं लिखने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब इसके अंदर एडमिन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? एडमिन एडमिन। अब एक बात तो तय है कि आप मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इस लाइन को हटा दीजिए। अब गेट इंस्टेंस क्योंकि मेंबर फंक्शन है, और मेंबर फंक्शन के अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंबर फंक्शन को तो पूरा अधिकार है कि वो प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस करे। तो यहां जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टर भले ही प्राइवेट में लेकिन क्लास के अंदर से ही कॉल हो रहा है, इसलिए कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये गेट इंस्टेंस फंक्शन को आप कॉल कैसे करेंगे, है ना। जो भी रिटर्न टाइप आपको रखना है, अभी कुछ भी रख दीजिए, जैसे वॉइड रख दिया, ठीक है, हालांकि मैं चेंज करूंगा अभी। तो ये जो फंक्शन है इसको आप कॉल कैसे करेंगे? इसको कॉल करने के लिए तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना। इनफैक्ट आप शो एडमिन को भी कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एडमिन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। और गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल करना आप इसलिए चाह रहे हो ताकि ऑब्जेक्ट बने, लेकिन गेट इंस्टेंस फंक्शन को आप कैसे कॉल करोगे बिना ऑब्जेक्ट बनाए? और ऑब्जेक्ट आप बाहर बना नहीं सकते। तो क्या C++ में क्लास के मेंबर फंक्शन को हम तब तक कॉल नहीं कर सकते जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट ना बना लें? तो देखिए आप दो तरह के मेंबर्स के बारे में जानते हैं। एक तो होता है इंस्टेंस मेंबर और एक होता है स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर की क्या खास बात है? अगर मैं इस फंक्शन के पहले स्टैटिक लिख दूं तो ये फंक्शन बिना
ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर्स ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, क्लास को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लास नेम के थ्रू इसको कॉल करना चाहूँ, देखिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर, मैं क्लास का नाम लिख रहा हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रहा हूँ और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। कौन से फंक्शन को? स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। ये बिल्कुल सही है, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकता है। अब जब ये कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना? बिल्कुल बन जाएगा। जो काम आपको करना है आप कर लीजिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको मेन फंक्शन में यूज कर पाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेट इंस्टेंस फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ये गेट इंस्टेंस फंक्शन जैसे ही खत्म होगा ये ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि गेट इंस्टेंस फंक्शन चल जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट बने उसको मैं मेन फंक्शन में यूज कर पाऊं। ऑब्जेक्ट मैंने मेन में नहीं बनाया क्योंकि मैं बना नहीं सकता, वो तो गेट इंस्टेंस में बना है। लेकिन जब बन गया तो वो ऑब्जेक्ट मेरे को मेन फंक्शन में मिल जाए और फिर मैं मेन फंक्शन में उसको यूज कर पाऊं। ओके, तो ये कैसे होगा? ऐसे बनाऊंगा तो ये तो लोकल रहेगा, फंक्शन खत्म होने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक काम करो, आप तो एडमिन टाइप का एक पॉइंटर बना दो। ठीक है, ये पॉइंटर बना दिया और न्यू लिखकर आप ऑब्जेक्ट बनाइए। आप जानते हैं न्यू लिखकर जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो फंक्शन खत्म होने पर डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है। तो इसका लाइफ टाइम क्या होता है? जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा तब तक ये एग्जिस्ट करेगा, या फिर जब तक हम डिलीट कीवर्ड की मदद से इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो फंक्शन भले ही खत्म हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो हम क्या करें, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसका एड्रेस रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न पीटीआर। पीटीआर में क्या है? एड्रेस में। ओके, लेकिन फिर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? एड्रेस रिटर्न कर रहे हो आप तो एडमिन टाइप का आप एड्रेस रिटर्न कर रहे हो, इसलिए एडमिन स्टार लगा रहे हो। अब जब मैं गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो ये मुझे कुछ रिटर्न करने वाला, जो रिटर्न करने वाला है उसको मैं किस में रख लूंगा? किसी पॉइंटर वेरिएबल में रख लेता हूं। जैसे मैं एडमिन टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता मेन फंक्शन में, लेकिन पॉइंटर तो बना सकता हूं। नाम रख लेता हूं एडमिन पॉइंटर। ठीक, और ये एडमिन पॉइंटर यहां लिख देता हूं, एडमिन पॉइंटर। तो समझे आप किस तरीके से काम किया है हमने गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल किया, इसने हमें एड्रेस रिटर्न किया एडमिन के ऑब्जेक्ट का, क्योंकि एडमिन का ऑब्जेक्ट इसमें बन रहा है। वो एड्रेस मैंने इस पॉइंटर वेरिएबल में रख लिया है। ओके, अब मेरे पास मेन फंक्शन में वो पॉइंटर है जो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो गेट इंस्टेंस में बना था। तो मैंने लिखा एडमिन पॉइंटर और एरो ऑपरेटर लगाकर मैं इसके मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं। मेंबर का नाम है शो एडमिन। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए परफेक्टली रन हो रहा है। तो मैंने जब प्राइवेट में कंस्ट्रक्टर बनाया तो फिर मैं ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट मुझे मिले मेन फंक्शन में, तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए गेट इंस्टेंस नाम का स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है। और स्टैटिक फंक्शन की खास बात यह है कि बिना ऑब्जेक्ट के आप इसे कॉल कर सकते हो, और इसके द्वारा मैंने रिटर्न करवा लिया है एड्रेस इस एडमिन के ऑब्जेक्ट का। सोचिए अगर मैं ये चाहता हूं कि इस एडमिन क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बने, तो ये भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं इसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेता हूं, स्टैटिक, और एडमिन काउंट नाम से वेरिएबल बना लेता हूं। एडमिन काउंट वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली क्या होनी चाहिए? 0। तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल्स को बाहर डिक्लेयर भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है क्लास का नाम, सॉरी रिटर्न टाइप मतलब इंट जो डेटा टाइप है वेरिएबल का, फिर क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर
हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, एडमिन काउंट। ओके, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। वैसे मैं ये नहीं भी लिखूंगा ना तो भी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, तो अभी एडमिन काउंट की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बने एडमिन काउंट की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो मैं एडमिन काउंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा, लेकिन यदि एडमिन काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, तो फिर नया ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, और उसका एड्रेस रिटर्न हो जाए। नहीं तो क्या करें, अगर नया ऑब्जेक्ट, अच्छा नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो एडमिन काउंट की वैल्यू हम एक बढ़ा देंगे, एडमिन काउंट प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडमिन काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर गेट इंस्टेंस फंक्शन को कभी मैंने दोबारा कॉल किया ना तो एडमिन काउंट की वैल्यू 1 होने की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा और नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो रिटर्न क्या करवा लूंगा, रिटर्न नल। ठीक है, और यार नल रिटर्न करवा रहा हूं मैं, तो एक बात ज़रूरी है कि ऊपर हैश इंक्लूड stdio.h लिखो, क्योंकि नल का डिक्लेरेशन उसी में। ठीक है ना, तो नल रिटर्न करा दिया। अब अगर यहां नल रिटर्न होगा इफ एडमिन पॉइंटर is not equal to null, तो हम इसकी वैल्यू शो कर पाएंगे, वरना नहीं। अब अगर मैं एक और बार ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए एक और बार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बार एडमिन स्टार कुछ भी पॉइंटर का नाम p रख लेता हूं और यहां पर p बना लेता हूं। ठीक है, इफ p इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब सेम ही काम करना है, इसको कोड को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यदि p नल नहीं है तो ये लाइन चलेगी, एल्स out no more admin can be created। ठीक है, न्यू लाइन्स। तो ये एल्स तो आपका ऊपर भी होना चाहिए था। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एडमिन का एक पॉइंटर बनाया, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहा तो मैंने गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल किया, और अगर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसका एड्रेस एडमिन पॉइंटर में आ जाएगा और हम उसकी वैल्यू को शो कर पाएंगे। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी, इस टाइम वो ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि एडमिन काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट बन चुका है तो एक और ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो नल रिटर्न करेगा, और नल रिटर्न करेगा तो प्रिंट हो जाएगा नो मोर एडमिन कैन बी क्रिएटेड। रन करके देखते हैं। ओके, ये नल के बाद सेमीकोलन लगाना था। चलिए, ये बन गया। देखिए पहला तो ऑब्जेक्ट बन गया और दूसरे वाले के लिए प्रिंट कर रहा है नो मोर एडमिन कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने एक ऐसी क्लास बना ली है जिसका एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप बाहर से खुद तो ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप गेट इंस्टेंस फंक्शन को ही कॉल करेंगे, और जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये चेक करेगा कि अगर एडमिन काउंट 0 है तो ही ऑब्जेक्ट बने, और नहीं है तो ना बने, नल रिटर्न हो जाए। तो ऐसी क्लास को हम सिंगलटन क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज कि प्राइवेट में भी कंस्ट्रक्टर बन सकता है, और सिंगलटन क्लास क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com,
इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में मिलेंगे, क्योंकि आप जो चैनल मेरा देख रहे हैं यूट्यूब पे वो एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हैं, जबकि मेरे और भी कई सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे वीडियोस अलग अलग चैनल्स पे रखे हुए हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, इसको विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा आपको मेरी वेबसाइट पे प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी मटेरियल मिलेगा, ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, डेली एक नया वीडियो आता है, हिंदी में कंटेंट है, अपडेट होता रहता है कंटेंट। तो काफ़ी इंटरेक्टिव साइट है, बहुत कुछ यूज़फुल मटेरियल आपको इसमें मिलने वाला है। यदि आपको वेबसाइट पसंद आए, क्योंकि हिंदी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत लोगों के काम आ सकती है, तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत काम की वेबसाइट है तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी में, जिन लोगों को हिंदी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो लोग इन चीज़ों को सीख पाएँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर सकते हैं, या ये यूट्यूब पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।